हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला शब्द क्या है? ड्राउन। ड्राउन का मतलब हो जाता है डूबना। डूबना मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, क्रिया बता रहा है। सो अगर हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू डाई बिकॉज यू आर अंडर वाटर एंड कैन नॉट ब्रीथ। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स में सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ पानी से डूब गई है ना। जैसे द्वारका के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें था कि द्वारका जो है वो सबमर्ज्ड हो गई। दैट मीन्स कि पानी से वो डूब गई है। सेम एस आपका फ्लड होता है, ये एक बहुत कॉमन शब्द है। ड्रेंच हो गया, डिल्यूज हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हैं, बट अभी के लिए आप इतने शब्दों को लर्न कर लीजिए। जैसे 4 लोग थे, वो जो है वो फ्लड। यहाँ पे जो फ्लड है, अब बाढ़ आना या बाढ़, ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। बाढ़ में डूब गए। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हार्ट रेंडिंग। हार्ट रेंडिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये बता रहा है ऐसी कोई चीज़ जो दिल को बहुत दुख दे दे। दिल को, हार्ट को रेंडिंग, बहुत दुख दे देने वाली कोई चीज़ है। शोकजनक है। कॉजिंग ग्रेट सैडनेस और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब हो जाता है परेशानी, प्रॉब्लम, है ना। बहुत आपको डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ट्रेजिक है वो चीज़। सो डिस्टर्बिंग, सैड, ट्रेजिक एंड पेनफुल। The pictures of starving children on television were heartrending। तो जो पिक्चर्स थी ऑफ starving children, हमने कल की क्लास में देखा था। आप जानते हैं चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। स्टार्विंग कैसे बच्चे? जो भूख से मर रहे थे। चिल्ड्रन नाउन हुआ, नाउन की विशेषता बता रहा है। स्टार्विंग एडजेक्टिव हुआ। सब्जेक्ट कौन है? पिक्चर्स है। पिक्चर्स कैसा सब्जेक्ट हुआ? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कौन आई है? वर। सो द पिक्चर्स वर हार्ट रेंडिंग। पिक्चर्स वर पेनफुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ये कहीं आईएनजी लगा के वर्ब तो नहीं है, नहीं नहीं, आप यहाँ पे इस शब्द को रिप्लेस करके पेनफुल लगा सकते हैं, सैड लगा सकते हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव है। पिक्चर्स कैसी थी? बहुत दर्द देने वाली थी, बहुत डिस्टर्ब करने वाली थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो एक ना इसी का जब हमारा नाउन वर्ब की तरह होता है तो ये बार होता है। इसका मतलब होता है किसी पे आपका प्रोहिबिट करना, उसको रोक लगाना, उसको, है ना, प्रोहिबिट हो जाता है। बट जैसे यहाँ पर ये आपका प्रपोजिशन की तरह फंक्शन कर रहा है, और इसका मतलब क्या है? इस बैरिंग का मतलब होता है उस चीज़ को छोड़कर, है ना, उस चीज़ के अलावा, उस चीज़ के अलावा, उसके सिवाय। तो जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर, इफ़ नॉट फॉर, मतलब उस चीज़ को छोड़कर, उसको इंक्लूड नहीं किया है। एक्सेप्ट उसको छोड़ दिया है। सो एक्सक्लूडिंग हो गया, उसको निकाल दिया। अपार्ट फ्रॉम, इस चीज़ के अलावा। अदर देन, असाइड फ्रॉम। जैसे नथिंग विल सेव अस फ्रॉम डेथ। कुछ भी चीज़ हमें मौत से नहीं बचा सकती है अगर कोई मिरेकल को छोड़ दिया जाए तो। समझ में आया? ये एक आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। अगर हम इसको हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं, बट सेंटेंस का मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाएगा। नथिंग विल सेव अस फ्रॉम डेथ। कोई भी चीज़ हमको मौत से नहीं बचा सकती। अगर कोई मिरेकल हो जाए तो मिरेकल ही है जो हमें बचा सकता है, अदरवाइज तो हमें कोई नहीं बचा सकता। सो एक्सेप्ट अ मिरेकल, तो मिरेकल ही हमको बचा सकता है। कोई मिरेकल मतलब चमत्कार, चमत्कार ही हमें बचा सकता है, अदरवाइज हमें कोई भी नहीं बचा सकता। सो नथिंग, नथिंग सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब कौन हो गई? विल सेव, और अस फ्रॉम डेथ ये हो गया, और यहाँ पे ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में हो गया है। अब आपके ब्रेन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि मैम हम कैसे समझें कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है। आपको पता है ग्रामर पढ़ना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ कि नथिंग सब्जेक्ट है, तो मुझे भी ग्रामर की नॉलेज है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं इससे एक काम चल जाएगा, बट येस, जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, जो हम वहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर सीखते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को जो रियल एप्लीकेशन है वो हम रीडिंग में ही लगाते हैं। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स आना तो कंपलसरी है। मतलब ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग पहले सीखनी होगी। अब आप कितने एक्सपर्ट हो उसमें, वो आपकी प्रैक्टिस बताती है। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे, चीज़ों को सीखोगे, फिर जब उनको आप बहुत ध्यान से अप्लाई करोगे तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी अपने आप को अपना इतना स्ट्रेस में नहीं डालना है कि मैम हमको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, नथिंग ही सब्जेक्ट है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इतना स्ट्रेस ब्रेन पे अभी नहीं देना है।
ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। बट आपको पता है 50% जो वर्क है ना, 50 to 70% हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके वो हमारी रीडिंग पोर्शन करता है, जो इम्प्रूवमेंट की बात है। कॉन्सेप्ट आ गए तो आपने 30% चीज़ें आपको पता है, बट अगर आप फ्लुएंट होंगे वो चीज़ डिपेंड करेगी आप कितने उस चीज़ के साथ में फेमिलियर हैं, कितना आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट शब्द क्या देखते हैं, हमारा है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब भी क्या होता है, बहुत आप परेशान हैं, आप बहुत, डिस्ट्रॉट का मतलब आप बहुत वरिड हैं, आप टेंशन में हैं, आप परेशान हैं, नर्वस हैं आप, ठीक है। आपकी स्टेट को बता रहा है, आपकी जो स्टेट है उसको बता रहा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अपना रटने मत लगना यार, ये हम रट नहीं सकते। विद टाइम, विद प्रैक्टिस, मुझे इतना लंबा समय हो गया टीचिंग के मैं करते हुए, अब जाके इतनी, मतलब अब जाके नहीं, हाँ आ गई हैं ना चीज़ें कि आप सोचोगे कि मैम, बट स्टिल मैं बहुत फोकस के साथ में चीज़ें करती हूँ। अभी अगर आप बिगनिंग में हो तो लगेगा टाइम आपको हर चीज़ को पहचानने में, रट के हम नहीं पहचान सकते हैं। एकदम स्ट्रेस फ्री होके हमको पढ़ना है, ठीक है ना। आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। लेट्स सी डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब परेशान, एक्सट्रीमली वरिड। जैसे मैंने बताया था आपको, वरिड जो है ये एडजेक्टिव है, आई एम वरिड, V3 नहीं है ये। नर्वस, नर्वस, अपसेट, जैसे वरिड है, अपसेट है, स्केयर्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, मीन्स परेशान होना। शी वॉज डिस्ट्रॉट ओवर द डेथ ऑफ हर पार्टनर, तो उसके पार्टनर की डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। नेक्स्ट क्या है हमारा रेयर, REAR। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ की बैक साइड, बैक पार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली अ बिल्डिंग और व्हीकल। तो बिल्डिंग का या व्हीकल का जो बैक साइड होता है, जैसे आगे जो आगे वाली सीटें होती हैं और पीछे वाली सीट होती है, तो ये हमारी रेयर साइड हो जाएगा। जैसे द किचन इज़ एट द रेयर ऑफ द हाउस, इसका मतलब क्या हुआ, जो किचन है वो घर के बैकवर्ड में है, घर के पीछे वाले एरिया में है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्लंज, ठीक है। अब ये तो पहचान के हो गए, द किचन इज एट द, आर्टिकल के बाद में आया हुआ है, फिर यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब ये तो पक्का नाउन है, ये आपने पहचान लिया, बैक साइड, ठीक है। प्लंज का मतलब डूब जाना, तो ये वर्ब हो जाएगा। प्लंज का मतलब, और एक प्लंज का मतलब जैसे होता है जब कोई चीज़ ना बिजनेस वगैरह में अगर प्लंज है तो उस चीज़ में गिरावट आ रही है ना, उसमें जैसे जो सामान है उसकी वैल्यू है, प्लंज हो गया मतलब गिरावट आ गई है। तो दूसरा एक मीनिंग हो गया आपका डूब जाना, तो जैसे बिजनेस भी डूब जाता है ना, उसमें गिरावट आ जाती है, या लिटरली कार वगैरह है, कोई चीज़ है जो डूब गई है, जो गिर गई है ना। जैसे टू फॉल और मूव डाउन वेरी क्विकली एंड विद फोर्स, जैसे हर कार प्लंज्ड ऑफ अ ब्रिज, मतलब उसकी जो गाड़ी है वो ब्रिज से कूद के, मतलब उसकी जो गाड़ी है वो नीचे गिर गई। स्प्लिट सेकंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना पल भर में हो गया, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट सेकंड। पल भर में, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ क्षणों में ही ये काम हो गया। पल, जैसे अ वेरी शॉर्ट मूवमेंट ऑफ टाइम, जैसे वी हैड टू मेक अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, मतलब हमको तुरंत डिसीजन लेना है, हमारे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। वी हैड टू मेक अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, मतलब हमें एकदम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। डन है यहाँ तक? एक सेकेंड, आगे देखते हैं अबंडन। अबंडन आपने पहले भी शायद क्लास में देखा ही होगा। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। टू लीव अ प्लेस, किसी भी जगह को आप छोड़ रहे हैं, उस चीज़ को आप त्याग दे रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को, और जनरली हमेशा के लिए। तो आपने क्या कर दिया है, उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, तो ये वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब आपने उसको त्याग दिया है। एक डेजर्ट आपका नाउन होता है जो रेगिस्तान है, और दूसरा डेजर्ट आपका वर्ब है। ये डेजर्ट का मतलब है त्याग देना। आप जानते हैं एक मीठा भी होता है ना घर में, कि डेजर्ट में आज क्या है, उसकी स्पेलिंग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हो गया लीव, डिसोन, आपने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, नहीं ये मेरा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपने उसको अबंडन कर दिया, छोड़ दिया उसको। रिलिंक्विश भी यही मीनिंग है।
एज अ बेबी ही वॉज अबंडन्ड बाय हिज मदर। तो जब वो छोटा बच्चा ही था ना, तभी उसकी माँ ने उसको त्याग दिया था, उसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट वर्ड है चेयरफुल। चेयरफुल FUL से ही पहचान लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। चेयरफुल का मतलब है एकदम मस्त होना, खुश हो आप, है ना, एकदम खुश खुश, एकदम हैप्पी, पॉजिटिव, जॉयफुल। सो हैप्पी, पॉजिटिव, जॉली, जॉयफुल, जॉयस। दे हैड सम चेयरफुल न्यूज़, तो उनके पास में कुछ अच्छी खबर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़, ठीक है, किसी को कसकर पकड़ लेना, तो ये वर्ब हो गया, जैसे कसकर पकड़ना, सो टू होल्ड वेरी टाइटली। ग्रास्प हो गया, उसको पकड़ लेना, जैसे ग्रास्प का मतलब एकदम किसी चीज़ को पकड़ लिया आपने, उसको पकड़ बना लिया आप। इस पे भी इंग्लिश पे भी आप पकड़ बना लेंगे अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, रेगुलर रहेंगे तो। ग्रैब, होल्ड या क्लास्प, जैसे द बेबी ग्रिप्ड माई फिंगर। तो ग्रिप्ड जब भी ना आपको, जब जैसे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाने में हमें पी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो इस चीज़ को भी हम आज की क्लास में एक फोकस कर देंगे। तो जब ग्रिप का हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम पी को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम विद टाइम हमारी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती हैं। डन है, आगे देखें। ओके, सो अब टाइम आ गया है स्पेलिंग्स करने का। अभी जस्ट हम स्पेलिंग की बात ही कर रहे थे। सो पहला शब्द है हमारा रेस्क्यू। रेस्क्यू सिंपल सा शब्द है, आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रेस्क्यू, RES, इसके साउंड पे ही जाएंगे तो भी हम लिख देंगे रेस्क्यू। क्यू 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 साउंड आ रहा है, बट ये क्यू जो है ये बना कैसे है, CUE से बना है। सो रेस्क्यू, सो RESCUE, रेस्क्यू। कोलैप्स, कोलैप्स में COLLAPSE। हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, कुल COLL और फिर APSE। आपको पता है ना, हम क्या होता है ना कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं, बट अगर हमने उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया है ना कि हमारा ब्रेन नहीं समझ में आ रहा, बट स्टिल हम लोग उसको करेक्ट लिख रहे हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिस। सो प्लीज़ प्रैक्टिस से नहीं भागना है। सो कोलैप्स की स्पेलिंग LL, COLLAPSE। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया, जैसे साउंड आ रहा है कोलैप्स, सो एप्स, APSE। इमीडिएटली में हम याद रखेंगे, इमीडिएटली को भी हम इसके साउंड के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। इम मी, अब फिर आपका इम मी, DA और TELY। तो मिस्टेक कहाँ हो रही थी हमारी, ज़रा देख लेते हैं। इम, फिर मी, फिर DA, TE, फिर LY। तो ये साउंड पे अगर हम ध्यान देंगे तो भी हम लिख देंगे इसको। तो IMME, मी, DIATELY। सो इमीडिएटली को एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। IMM, इम, मी, DATELY, इमीडिएटली। हैपन का सिर्फ इतना बताना था मेरे को कि हैपन में जो है वो P जो होता है वो डबल P होता है, और हैपन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको बनानी है तो लास्ट में आप ED जोड़ दीजिए। सो हैपन मतलब होना, तो हैपन की स्पेलिंग में डबल P आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिलग्रिमेज। पिलग्री और मेज, ये तो बहुत आसान है, इसको आप साउंड पे ही जाओगे तो भी आप ब्रेक कर दोगे। और अगर आपके एग्जाम में स्पेलिंग्स आती हैं तो आप क्या करिए, एक बार उस स्पेलिंग को लिखिए। लिखने से ना हमारा ब्रेन करेक्ट होता है। हम शायद बोलने में ना पकड़ पाएँ, बट हम लिख के उसको ज़रूर सही कर देते हैं। सो पिल, ग्री, मेज। तो ये हो गया हमारा चारों स्पेलिंग, पांचों स्पेलिंग। रेस्क्यू में दो पार्ट हो गए। क्यू कैसा बना है, CUE से क्यू बना है। कोलैप्स में डबल L आ रहा है, तो इसको हमने ब्रेक किया, कोल एप्स, एप्स। इमीडिएटली को हमने इम, मी, DA और फिर TELY। हैपन का डबल P लगाना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ED लग जाएगा। और पिलग्रिमेज का पिल, ग्री और फिर मेज। ये बहुत आसान है, इसको आप साउंड पे भी जा सकते हैं। जैसे जिनमें साउंड या वर्ड लेटर हिडन साइलेंट होता है वहाँ शब्द में ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल वगैरह है। तो बट इसमें आई थिंक साउंड पे ही हम जाके भी इसकी स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे। बट जहाँ पे भी आपको लेटर डबल होते हुए दिखाई दे रहा है, ATE, ET हो रहा है, ANC, ENC हो रहा है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। IE, EI हो रहा है, इन पर फोकस करेंगे तो स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली हमारी करेक्ट होने लगेगी। डन है। सो आगे देखते हैं। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आर्टिकल क्या कह रहा है, माई सन हैज़ ड्राउंड, माई हस्बैंड हैज़ ड्राउंड, सेव अस।
तो शुरुआत में ही बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है। माई सन हैज़ ड्राउंड, V3 हो गया, तो मेरा बेटा जो है वो डूब गया है, मेरा हस्बैंड डूब गया है और प्लीज़ हमें बचाइए। द हार्ट रेंडिंग क्राइज, आप जानते हैं क्राई जो है, अगर हमने इसका जैसे यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंगुलर फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा ES। जैसे अगर हम देखें, जब भी कोई शब्द वाई पे ख़त्म होता है, वर्ब या नाउन दोनों में से हो सकता है, वाई पे ख़त्म होता है, उसके पीछे उसके जस्ट एक पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और फिर उसमें हम ES जोड़ देंगे। लेकिन अगर जैसे कोई शब्द है प्ले, अब इसमें ये वाई है बट इसके पहले वोवल आया है, तो इसमें सिर्फ हम S जोड़ देंगे। जैसे की, तो क्या बन जाएगा, कीज। लेकिन इसके पहले क्या आया है आपका, जैसे आपका बेबी, तो बेबी का बनता है बेबीज, तो बेबीज कैसे बनता है, इसी वजह से वाई है, वाई पे एंड हो रहा है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को बदल देंगे आई में और लास्ट में जोड़ देंगे ES। सो हार्ट रेंडिंग क्राइज फॉर हेल्प of a woman in a pink saree standing in chest deep water as outturned vehicles lay around her were among the first visuals from the site of the Mujpur Gambhira bridge collapse in Vadodara district early on Wednesday morning. The heart rending cries, ठीक है, ये क्राइस क्या है, यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है। हार्ट रेंडिंग मतलब बहुत दुख पहुँचाने वाली, एडजेक्टिव है, कैसे रो रही थी, बहुत डिस्टर्ब तरीके से, बहुत परेशान, हेल्प के लिए पुकार रही थी, पिंक साड़ी में, जो स्टैंडिंग इन अ चेस्ट डीप वाटर मतलब जो छाती तक पानी आया हुआ था, और उनके आसपास में कैसे व्हीकल थे, ओवरटर्न मतलब उल्टे हुए थे, ले अराउंड हर। अब आपको पता है यहाँ सब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है। सब्जेक्ट कौन है, क्राइज, और उसकी वर्ब कौन है, वर। द हार्ट रेंडिंग क्राइज वर अमंग द फर्स्ट विजुअल्स फ्रॉम द साइड। तो ये है हमारा, तो ये आप समझ जाओगे, जैसे फॉर है, ये प्रपोजिशन है, उसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहचानने लग जाएंगे। सो हार्ट रेंडिंग क्राइज फॉर हेल्प ऑफ अ वुमेन इन अ पिंक साड़ी स्टैंडिंग इन चेस्ट डीप वाटर एज ओवरटर्न व्हीकल रे अराउंड हर वर अमंग द फर्स्ट विजुअल्स फ्रॉम द साइड। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बहुत परेशान कर देने वाली, जो वो हेल्प के लिए वो रो रही थी, वो जो महिला जो पिंक साड़ी में थी और जो एक चेस्ट डीप वाटर में खड़ी हुई थी, उनके आसपास में जो व्हीकल्स थे वो उल्टे हो रखे थे। और ये पहले विजुअल्स हैं जो वहाँ जो साइट है जो बड़ोदरा में आपका वेंसडे को जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। अब आगे दिया हुआ है द वुमेन, ये आप जानते हैं सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब इज आया है। इनकी एज कितनी है, 46 ईयर ओल्ड है। इनका नाम दिया हुआ है सोनल बेन रमेश पढ़ियार। हु, अब ये महिला के लिए बताया हुआ है, ये हु वॉज ट्रेवलिंग। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब जो, जैसा, जैसे होता है ना, जिसके मतलब ये हुज हो जाता है ना। सो ये सिंगुलर हैं, तो इसलिए यहाँ पे वॉज लगाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखेंगे। सो द वुमेन इज़ 46 ईयर ओल्ड, जो महिला थी वो आपकी 46 ईयर की हैं, उनका नाम है सोनल बेन। और ये क्या कर रही थी, ये ट्रैवल कर रही थी एक इको कार में, जिसमें उनके 8 अदर फैमिली मेम्बर्स भी थे, जिसमें इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, जिसमें 2 माइनर छोटे ग्रैंड उनके मतलब उनके पोते पोतियाँ थे, जो जब ये आपका ट्रेजेडी, जब ये दुर्घटना हुई। यहाँ तक समझ में आया। बैरिंग सोनल बेन, बैरिंग का मतलब इनको छोड़कर, इनके सिवाय, ऑल द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, सन, डॉटर एंड सन इन लॉ बिसाइड्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन आर फियर डेड इन द एक्सीडेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। इनको छोड़कर जो बाकी के सारे लोग थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, बेटा हो, बेटी हो, उनके दामाद हो, और बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ में जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ऐसा मतलब डर है, ऐसा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है इस एक्सीडेंट में। आगे एट SSG हॉस्पिटल इन बड़ोदरा वेयर शी वॉज व्हील्ड इन विथ 3 अदर सर्वाइवर्स, अ डिस्ट्रॉट सोनल बेन रिकॉल्स हाउ द डे स्टार्टेड ऑन अ cheerful नोट फॉर द फैमिली। एट SSG हॉस्पिटल इन बड़ोदरा, जहाँ पर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी वॉज व्हील्ड इन मतलब जहाँ पे उनको गाड़ी से लाया गया था, किसके साथ में, 3 और अदर सर्वाइवर्स के साथ में। तो डिस्ट्रॉट मतलब जो परेशान है सोनल बेन, उन्होंने रिकॉल करना मतलब किसी पास्ट इवेंट को याद करना कि कैसे उनका जो ये दिन था, ये कितना चीयरफुल तरीके से एकदम हैप्पी एंड पॉजिटिव नोट पर ये शुरू हुआ था।
दे हैड सेट आउट ऑन एन आउटिंग टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप टू मार्क गुरु पूर्णिमा। तो वो लोग कहाँ निकले थे, एक आउटिंग मतलब एक फैमिली के साथ बाहर निकले हुए थे कि थोड़ा घूमा जाए, थोड़ा किसी प्लेस पे जाया जाए, पूजा करने के लिए वो लोग निकले थे गुरु पूर्णिमा पे। We had set out from Daryapura to Bagdana for Guru Purnima pilgrimage around 7 PM। तो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकले थे फ्रॉम एंड टू, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, ये हमने पहले भी क्लास में किया हुआ है। यहाँ से निकले थे, फ्रॉम क्या बताता है, ये सोर्स बताता है, फ्रॉम ये सोर्स बताता है और टू ये डेस्टिनेशन बताता है। अगर आपको याद हो, अगर ऐसा है कि आपके पास में एक मान लो 2 अकाउंट है और दोनों अकाउंट आपने अपने फ़ोन में आपने क्या कर रखे हैं, उनको एक्सेस करते हो, तो जब हम लोग सेल्फ में अपने आप को पैसा भेजते हैं, मान लो मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहती हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ना कि आप मतलब किस में से पैसा भेज रहे हो, तो वहाँ पे जो एक शब्द आपको ध्यान देने वाला है वो फ्रॉम है। तो अगर आप देख रहे हो ना कि फ्रॉम दिस अकाउंट, तो इसका मतलब इस अकाउंट से पैसा जाएगा, और टू जहाँ लिखा होगा इसका मतलब इस अकाउंट में पैसा आएगा। तो फ्रॉम जो है जहाँ से वो चीज़ जा रही है, और टू मतलब जहाँ पर वो चीज़ आ रही है। ठीक है। वी कुड सी अ फ्यू मोटरसाइकिल्स एंड ट्रक अराउंड अस व्हेन सडनली द ब्रिज कोलैप्स्ड। हम देख सकते थे कुछ मोटरसाइकिल्स थी, ट्रक था हमारे आसपास में, मतलब रोड पे, जब अचानक से जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया, वो ढह गया। वी जस्ट फेल इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग नीचे गिर गए। बिफोर वी कुड इवन रियलाइज वॉट हैपन्ड, बिफोर वी कुड इवन रियलाइज मतलब कि इससे पहले कि हमें इवन समझ पाए कि क्या हुआ है, द व्हीकल हैड हिट द वाटर सरफेस एंड वॉज पुल्ड इनटू द वाटर, इनटू द रिवर। द व्हीकल हैड हिट, हिट जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद आया हुआ है, हैड के बाद अगर वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। लिख लो अपनी कॉपी में, जो हिट शब्द है ना, इसका V1 V2 V3 तीनों सेम रहता है। V4 बनाएंगे तो डबल टी आ जाएगा हिटिंग, और V5 हो जाएगा हिट्स। ठीक है, तो इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहते हैं। द व्हीकल हैड हिट द वाटर सरफेस, मतलब जो व्हीकल है वो पानी में गिर गया और हम लोग नदी में आ गए। बाय 7:30 7:30 बजे तक PM, ओके, AM से लेके PM तक की बात हो रही है, अभी बता रहे हैं। अच्छा 7 बजे के कहाँ पे हुआ ये, 7 बजे के करीब हुआ ना ये इंसिडेंस। हाँ 7 बजे ये लोग निकले थे। ओके, तो 7:30 बजे तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 7:30 बजे तक जो है ये कंफर्म हो चुका है कि जो 11 लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। When asked about the video, सोनल बेन सेज, जब उनसे वीडियो के बारे में पूछा गया जिसमें वो हेल्प के लिए पुकार रही थी, तो उन्होंने बोला आई वॉज कॉलिंग आउट टू पीपल टू हेल्प माई फैमिली, मैं लोगों को बुला रही थी कि वो मेरी फैमिली की मदद कर सकें। आई वॉज द ओनली वन हु मैनेज टू कम आउट एज आई वॉज इन द रेयर ऑफ द व्हीकल। आई वॉज द ओनली वन हु मैनेज टू कम आउट, मतलब जो जितने लोग थे उस गाड़ी में, हमारी गाड़ी में, उसमें से सिर्फ मैं ही एक अकेली थी जो उस गाड़ी से बाहर आ पाई थी, क्योंकि मैं गाड़ी के पीछे वाले साइड पे यानी बैक साइड पे मैं बैठी हुई थी। माई हस्बैंड, सन, daughter, son-in-law and grandchildren as well as 2 other relatives were in the vehicle. It had fallen head first, so there was no way they could come out. ये वाला समझ में आ गया होगा। वो गाड़ी के पीछे बैठी थी, गाड़ी फॉल गिरी कैसे, सर के मतलब आगे से, है ना, ड्राइवर की तरफ से, तो इसीलिए उन लोगों के बच पाने का, बाहर निकल आने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। सोनल बेन सिंगुलर है तो यहाँ पे सेज लगाया हुआ है। आप देखो अभी जस्ट हमने वाई वाली बात की थी ना, तो वाई पे एंड हो रहा है, ए आ रहा है, वॉवल है, तो हमने इसका सिंगुलर फॉर्म कैसे बना दिया, सेज। ठीक है, लेकिन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तो आप जानते हैं ना, सैड होता है, ये ध्यान रखना है। सोनल बेन ने क्या बोला, इट वॉज अबाउट एन आवर आफ्टर द एक्सीडेंट दैट हेल्प अराइव्ड। ओके, तो 1 घंटा हो गया, एक्सीडेंट होने के 1 घंटा बाद में हेल्प आई थी। नो वन केम टू हेल्प मी, कोई भी नहीं आया मेरी हेल्प करने के लिए। माई एंटायर फैमिली, मेरी कंप्लीट फैमिली, फैमिली हो गया, फैमिली को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। माई एंटायर फैमिली रिमेन्ड इन वाटर फॉर दैट टाइम, और उस समय के लिए मेरी पूरी की पूरी फैमिली पानी में ही थी। आई न्यू, मैं जानती थी, आई हैड लॉस्ट देम, कि मैंने उनको खो दिया है। हु वुड सर्वाइव अ कार फॉलिंग इनटू माही सागर,
कौन जो है जो कार गिर जाए महिसागर में और वो सर्वाइव कर सकता है। सो आई नो कि मैंने उनको खो दिया है। माई ग्रैंडसन वॉज द यंगेस्ट ओनली 2 years ओल्ड। आप समझ सकते हैं यंगेस्ट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है कि जितने 8 लोग थे उन 8 में सबसे छोटा जो ये था, तो यंगेस्ट हो गया। ठीक है। It was after the police and other rescue team arrived with the boat that I came out. तो it was after the police, फिर पुलिस आई, अदर रेस्क्यू टीम आई बोट के साथ में और फिर बाहर निकाला गया। आई डोंट नो वेयर द रेस्ट ऑफ माई फैमिली इज़। मैं नहीं जानती बाकी मेरी फैमिली कहाँ पर है। एक और सर्वाइवर हैं जिनको नदी से बाहर निकाला गया, उनका नाम क्या है? अनदर सर्वाइवर पुल्ड आउट फ्रॉम द रिवर। तो वो उनका नाम क्या है? दिलीप सिंह परिहार है, जो रेजिडेंट, जो कहाँ के निवासी हैं। ये स्पेलिंग आपको लर्न होगी, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसको लर्न किया था। ENT आता है लास्ट में। ऑफ नैनी शिरनी विलेज इन बोरसर तालुका ऑफ आनंद डिस्ट्रिक्ट। दिलीप सिंह वॉज ऑन अ 2-wheeler, ये 2-wheeler पे थे। रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे थे? अपनी जो नाइट शिफ्ट थी फार्मा कंपनी में, वहाँ से ये आ रहे थे। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। द ट्रैफिक वॉज मूविंग एज यूजुअल, ट्रैफिक जैसे वहाँ पे जनरली रहता है वैसे ही था। आई हैड बैरली मतलब मुश्किल से मैंने 100 ही मीटर कवर किया होगा ब्रिज पे। व्हेन आई फेल्ट अ वाइब्रेशन एंड सडनली द स्ट्रक्चर हैड गिवन अवे। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने मुश्किल से 100 ही मीटर अपना मतलब वहाँ पे वो किया था, कवर किया था, तब मैंने वहाँ पे वाइब्रेशन महसूस की और ब्रिज गिर गया। द आई फाउंड माई सेल्फ फॉलिंग इन टू द रिवर, मैंने अपने आप को नदी में गिरते हुए पाया। I had suffered injuries, but somehow I gathered my inner strength and held on to some metal rod. I don't know what it was. I had suffered injuries, but I had suffered injuries मतलब मुझे कुछ चोटें लगी, लेकिन पता नहीं कैसे, but somehow मतलब कैसे, किस प्रकार मैंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर्ड किया, उसको एकत्रित किया और कोई एक मेटल रॉड थी उसको मैंने पकड़ लिया। आई क्लाइम्ड अप एंड ट्राई टू स्टे अफ्लोट, अफ्लोट मतलब ऊपर रहने की मैंने कोशिश की, जब तक, अनटिल टाइम को बताता है, जब तक हेल्प नहीं आई। तो जब तक हेल्प नहीं आई मैंने अपने आप को जो मेटल रॉड है उस पर ही अपने आप को पकड़ लिया ताकि मैं ऊपर रहूं। द लोकल फिशरमैन, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट MEN है ना, तो यहाँ पे वर आया है। द लोकल फिशरमैन वर द फर्स्ट टू अराइव विद बोट्स। अब एक और पर्सन है राजू, और रेजिडेंट कहाँ के हैं? ये द्वारका के हैं। ये कहाँ जा रहे थे? ड्राइविंग अ पिकअप वैन टू आपके अंकलेश्वर। वॉज अमंग दोज हु फेल इनटू द रिवर एज द व्हीकल्स प्लंज्ड। तो ये भी उनमें से ही लोग हैं जो नदी में गिर गए, जो व्हीकल्स आपके नदी में गिर गए थे। राजू के बारे में बताया है, हु वॉज रश टू द SSG हॉस्पिटल इन वडोदरा। ये क्या कहते हैं? दैट द फॉल वॉज सडन, तो जो फॉल था वो बहुत अचानक से हुआ। देयर वर 2 people इन माई व्हीकल, मेरे व्हीकल में 2 लोग थे। हम लोग कहाँ से जा रहे थे? फ्रॉम, हम जा कहाँ से रहे थे? द्वारका, और कहाँ तक जा रहे थे? डेस्टिनेशन क्या थी हमारी? अंकलेश्वर। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट श्योर वेयर माई हेल्पर इज, मुझे नहीं पता जो मेरा हेल्पर है वो कहाँ पर है। द ट्रक जस्ट फेल इन टू द वाटर, जो ट्रक था वो अचानक से पानी में गिर गया, मतलब कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड एंड सेट ऑन द टॉप ऑफ द व्हीकल, तो जो उनकी जो साइड थी तो वहाँ से वो बाहर निकले और जो व्हीकल है उसके टॉप पर चले गए। लेटर मीन्स बाद में, सम वन केम एंड पुल्ड मी आउट इन अ बोट, कोई आया और उसने मुझे मतलब वहाँ से बाहर निकाला और बोट पे ले लिया। आगे वही सेम पर्सन क्या कह रहे हैं? ये सिंगुलर है, उनका सरनेम यूज हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे सिंगुलर है तो अगेन हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की 5th फॉर्म यूज की है। आगे कहते हैं, एट दैट टाइम द पोर्शन ऑफ द ब्रिज कोलैप्स, there were at least 3 big vehicles around him apart from a couple of motorcycle. At the time the portion of the bridge collapse, तो उस समय पे जब ब्रिज कोलैप्स हुआ था तो एटलीस्ट उनके आसपास में 3 तो बड़े बड़े व्हीकल थे और कपल ऑफ मोटरसाइकिल्स मतलब कई थी, उनका कोई काउंटिंग में नहीं है।
अगर एक और पर्सन दिया हुआ है अनवर मोहम्मद, उनके बारे में एक ये भी सर्वाइवर हैं। उन्होंने क्या बोला, इट वॉज द स्प्लिट सेकंड डिसीजन टू अबंडन हिज व्हीकल दैट सेव्ड हिज लाइफ। मतलब इनको वाइब्रेशन महसूस हुआ तो इनका ये एक कुछ पल भर का ही इन्होंने तुरंत सेकंड में डिसीजन लिया कि अपनी गाड़ी को छोड़ दिया जाए, और गाड़ी तो जाएगी, डूबेगी, लेकिन ये वहाँ से उन्होंने अपनी जान को बचा लिया। सो इट वॉज द स्प्लिट सेकंड डिसीजन, एकदम पल भर में तुरंत डिसीजन लेना था, कोई टाइम नहीं हुआ, कि उन्होंने अपनी गाड़ी जो है उसको अबंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ बच गई। ठीक है, एक और निवासी हैं ये, अच्छा ये अनवर के बारे में बात हो रही है। अनवर कहाँ जा रहे थे, ये वॉज ऑन हिज वे टू जम्बूसर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट फॉर वर्क अलॉन्ग विद 2 अदर पर्सनस इन अ वैन। तो उस वैन में एक ये पर्सन थे, उनके अलावा 2 और लोग जा रहे थे, ये एक वैन थी। तो ये एक पल भर का ही डिसीजन था जिसमें से गाड़ी से बाहर निकल गए, ठीक है, और अपनी लाइफ बचा ली। वी वर क्रॉसिंग द ब्रिज, हम लोग ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। When I heard the sound of a section falling apart, तो जब हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तो मैंने एक आवाज़ सुनी, I heard the sound of section falling apart, कि उस ब्रिज का कोई जो पार्ट है वो नीचे गिर रहा है। Immediately 3 of us jumped out of the van, और तीनों के तीनों, वो 3 लोग थे ना, एक वो पर्सन जिनके बाद जो यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके अलावा दो लोग और थे, 3 लोग थे ये वैन में, तीनों के तीनों तुरंत गाड़ी में से बाहर कूद गए और जंप आउट ऑफ द वैन एंड रैन। We saw the bridge falling like a pack of cards and our van plunging into the river. हम देख रहे थे जैसे वो जो ब्रिज है वो एक पैक ऑफ कार्ड मतलब जो आपके ताश के पत्ते होते हैं उसकी तरह एकदम बिखर रहा था, और जो हमारी गाड़ी थी वो भी रिवर में जाके गिर गई। 2 और आदमी हैं आपके, महेश परमार एंड विजय परमार, उन्होंने क्या बोला, दे स्किप्ड द हार्ट बीट व्हेन दे रियलाइज्ड द ब्रिज वाज कोलैप्सिंग। मतलब कुछ समय के लिए आपके एकदम दिल की धड़कन ही रुक जाना, चाहे वो एक्साइटमेंट में, नर्वस में, तो वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए तो हमारी हार्ट बीट ही बंद हो गई थी जब हमें समझ आया कि जो ब्रिज है, जो पुल है, वो गिर रहा है। वी हैड लेफ्ट आवर विलेज फॉर द डेज वर्क ऑन अ मोटरसाइकिल, मतलब ये जो 2 लोग हैं इन्होंने अपना गांव छोड़ के कहाँ जा रहे थे, काम पे जा रहे थे, जो यूजुअली लोग जा रहे होते हैं। व्हेन वी केम ओवर द ब्रिज, जब हम लोग ब्रिज पे आए, एंड इट बिगेन टू कोलैप्स, और वो गिरने लगा। फियर ग्रिप्ड अस, अब जो डर है उसने हमको पकड़ लिया, लेकिन आई मैनेज टू प्रेस द ब्रेक्स इन टाइम, लेकिन मैंने मतलब आई मैनेज टू डू दिस वर्क, तो मैं जो है ब्रेक हैं उनको समय पर लगाने में कामयाब रहा। एंड वी अबंडन, अगेन आप देख सकते हो ये फिर अगेन इसका मतलब है छोड़ दिया, है ना, गाड़ी को छोड़ दिया, 2 व्हीलर को, एंड रेन टू से, तो गाड़ी पे थोड़ा ब्रेक लगाया और फिर नहीं हुआ तो गाड़ी को छोड़ दिया और खुद बाहर कूद गए, तो गाड़ी ऑटो जाके वहीं पे गिर गई, बट उनकी लाइफ बच गई। लेटर बाद में एज थिंग्स सेटल, जब थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होने लगी, वी स्लोली क्लाइम्ड बैक ऑन टू द ब्रिज, हम स्लोली धीरे से हम वापस से हम ब्रिज पर गए, टू सी, देखने के लिए कि क्या हुआ है। सेवरल व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स थे जो नदी में गिर गए थे, हैड प्लंज्ड, गिर गए थे। इट वॉज अ ट्रेजिक एंड हार्ट ब्रेकिंग सीन, तो ये एक बहुत दुर्घटना और दिल को तोड़ देने वाला सीन है। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा, तो इसके साथ में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, इंग्लिश समझ में आई, वोकैबलरी समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पूरा PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।